हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। चैप्टर की हेडिंग है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, जिसका अर्थ है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं वाइस सेइंग में क्या लिखा हुआ है। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच कैन नॉट बी confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weight anything, that which thought it is used only grown every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि नॉलेज क्या है। नॉलेज वो है जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे जब्त नहीं किया जा सकता, जिसका कोई बर्डन नहीं होता है। इसे खर्च तो खूब किया जाता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता, प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सबसे बड़ा धन नॉलेज है। चैप्टर में सबसे पहले ये पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर है एक ऋषि की जो है कर्नाटका में, ये है बुद्धा की जो है भूटान में, और ये है महावीर की जो है बिहार में। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इंडिया की कल्चरल रूट्स वेदों से लेकर के ट्राइबल ट्रेडिशनल तक आपस में जुड़ी हुई हैं और सदियों से एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। इस चैप्टर में वेदास के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया गया है। आपस में मतभेदों के बावजूद वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म जैसी विचारधाराओं में कर्म, पुनर्जन्म और दुख को दूर करने जैसी अवधारणाओं को समझाया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बिग क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज। वेद क्या है और इसका संदेश क्या है। वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। द वेदास आर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कंसिडर्ड टू बी एमंग द ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड। द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद मीनिंग नॉलेज। भारत की संस्कृत में 4 वेद माने गए हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। दिस टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है ऐसी प्रेयर जो कि पोम के फॉर्म में या सॉन्ग के फॉर्म में लिखी हुई हो। दैट वर रिसिटेड ओरली। इन वेदों में ऐसी प्रेयर्स लिखी हुई है जिन्हें मौखिक रूप से सुनाया गया था। द वेदास वर कंपोज्ड बाय ऋषिस, सेजास and Rishikas, female sages, and addressed to many deities such as Indra, Agni, Varun, Mitra, Saraswati and Ushas। इन वेदों की रचना ऋषियों द्वारा और ऋषिकाओं द्वारा, मेल ऋषि द्वारा और फीमेल ऋषिकाओं द्वारा किया गया था, जिसमें इंद्रा, अग्नि, वरुण, मित्रा, सरस्वती और उषा जैसी देवी देवताओं को संबोधित किया गया था। दे एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ द कॉस्मोस विथ अ की मैसेज that the existent in one, but sages give it many names, promoting values such as truth and unity among people। वे ब्रह्मांड की एकता पर जोर देते हैं और एक मैसेज देते हैं कि अस्तित्व एक है, लेकिन लोगों के बीच सत्य और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऋषि इसे कई नाम देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, What are their core principles? पहली सरह शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कौन सी नई विचारधाराएं उभरी, उनके मूल सिद्धांत क्या थे। आंसर है सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE इंक्लूडिंग। इस समय पर बहुत सारी विचारधाराएं उभरी थी जिसमें से मुख्य हैं वेदांत, योगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म। चलिए पहले वेदांता या वेदांत के बारे में जानते हैं। ये उपनिषद पर बेस्ड था जो वैदिक अवधारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित है। ये पुनर्जन्म और कर्म जैसे विचारों को प्रस्तुत करता है। इसका मानना है कि सब कुछ एक दिव्य सार है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। दिस स्कूल इज बेस्ड ऑन द उपनिषद्स, बिल्डिंग अपॉन वैदिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज सच एज रीबर्थ एंड कर्मा। Vedanta hold that everything is one divine essence called Brahma। Second है yoga। This school developed method to achieve the realization of Brahma in one's consciousness, focusing of mental and physical discipline to attain spiritual enlightenment।
इस स्कूल में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा को प्राप्त करने के तरीके बताए गए हैं। अगला है बुद्धिज्म, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, जिसे बाद में बुद्धा बोला गया। इस स्कूल को सिद्धार्थ गौतम ने स्थापित किया था। ये संप्रदाय वेदों के अधिकार को अस्वीकार करता है और बुद्धिज्म समझाता है कि इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट ही मानव के दुख का कारण है। बुद्धिज्म नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा और इनर डिसिप्लिन पर जोर देता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम द बुद्धा, दिस स्कूल रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड टीचेस दैट ignorance and attachment are the source of human suffering. Buddhism emphasizes non-violence, अहिंसा and inner discipline. अगला आप लिख सकते हैं जैनिज्म, जिसे फाउंड किया था महावीर ने। यह भी वेदों के विचारों को अस्वीकार करता है और नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा को प्रेफरेंस देता है। जैन धर्म नैतिक आचरण और आध्यात्मिक शुद्धता पर जोर देता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैनिज्म फाउंडेड बाय महावीर। जैनिज्म आल्सो रिजेक्ट द वेदास एंड फोकसेस ऑन द नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन पोजेशन एंड द आइडिया दैट ट्रूथ हैज़ मैनी एस्पेक्ट, एम्फेसाइजेस एथिकल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर। फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन ने इंडिया के कल्चर को बहुत समृद्ध बनाया है। फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस हैव सिग्निफिकेंटली enriched Indian culture by preventing unique customs, art forms, and religious practices. These traditions offer a deep connection to nature and local environment, as seen in their festivals, dances, and oral literature. ये ट्रेडिशंस और इनके कस्टम्स नेचर के साथ और लोकल एनवायरनमेंट के साथ डीप कनेक्शन ऑफर करते हैं, जो कि इनके फेस्टिवल्स के द्वारा, इनके डांसेस में और इनके ओरल लिटरेचर में देखा जा सकता है। ये थे बिग क्वेश्चंस और उनके आंसर। चलिए लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो द टर्म फॉर सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स, हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशंस, व्हाट कुड हैपन इफ दे लिव अंडर लीडर्स दैट दे डिड नॉट चूज। और हिंट दिया हुआ है, थिंक बैक टू व्हाट यू आर लर्निंग इन द थीम गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, राइट योर थॉट्स इन द पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। क्या आप ऐसे समाज अर्थात सोसाइटी के लिए उस वर्ड्स को जानते हैं जहां पर लोग अपना नेता स्वयं चुनते हैं। जिस सोसाइटी में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या बेनिफिट होता होगा या बेनिफिट हो सकता है। डेमोक्रेसी में ये बेनिफिट होता है कि जो भी लीडर चुना गया है उसकी जवाबदेही होती है उस सोसाइटी के लिए काम करना, जो भी लीगल काम है। अगर लोग ऐसे नेताओं के अंडर में रहते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं चुना है, तो इस कंडीशन में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो गवर्नमेंट से अलग थलग हैं और असंतोष की भावना पैदा होती है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर इज डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल बेनिफिट बाय हैविंग द पावर ऑफ चूज leaders who represent their interests and values. This system encourages accountability as leaders must respond to the needs and concerns of their constituents to remain in power. If people live under leaders they did not choose, they may feel disconnected from the government, leading to dissatisfaction and potential unrest. इसके विपरीत डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार को बढ़ावा देती है, जिससे एक न्यायपूर्ण और स्थिर समाज का निर्माण होता है। आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन कंट्रास्ट अ डेमोक्रेसी सिस्टम प्रमोट्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कंट्रीब्यूशन टू अ मोर जस्ट एंड स्टेबल सोसाइटी। सेकेंड, लेट्स एक्सप्लोर का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वे द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द अबव पैनल। इस पैनल की बात की जा रही है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर पैनल में बुद्धा क्या कर रहे हैं, इस बात को डिस्कस करिए। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है कि दिस स्टोन पैनल सम 18 years ओल्ड शोज द बुद्धा टीचिंग।
स्टोन का पत्थर का बना हुआ एक पैनल है जो कि 1800 साल पुराना है। यहाँ पर बुद्धा टीचिंग करते हुए, कुछ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बुद्धा को शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि बुद्धा अपने अनुयायियों से घिरे हुए हैं जो इन्हें मानते हैं, जो इनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह दृश्य बुद्धा के ज्ञान, शक्ति और करुणा का प्रतीक है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन अ स्टोन पैनल दैट डेट्स बैक अराउंड 18 years, showing him teaching. The depiction emphasizes his role as a teacher and spiritual guide, surrounded by followers who are attentive to his teaching. This visual representation highlights the Buddha's symbolizing wisdom, peace and compassion. ये आर्ट वर्क बुद्धा के शिक्षा के सार को और उनके शिष्यों के प्रभाव को दर्शाती है, साथ ही उनके ज्ञान, आंतरिक शक्ति के संदेश को फैलाने के महत्व को दर्शाती है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ सम अदर कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज अ मेजर रीजन इवन टुडे। इंडिया के वो स्टेट जहाँ पर बुद्धिज्म मेजर रीजन है वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख यानी यूनियन टेरिटरीज, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। और वो कंट्रीज़ जहाँ पर बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया। चैप्टर के लास्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द अबव पैनल फ्रॉम अ जैन टेम्पल इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट इट? व्हाट मैसेज डज इट कैरी? ये न्यू दिल्ली में स्थित जैन टेम्पल का एक पैनल है, इसे ऑब्जर्व करिए, इसे अच्छी तरह से देखिए और ये बताइए कि इसमें क्या छिपा हुआ है और इसमें क्या खास है। इस पैनल में उस समय की शिल्पकला और नक्काशी को दिखाया गया है जो बहुत उच्च स्तरीय है। यहाँ पर एक बर्तन में शेर और हिरन दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। यहाँ पर अहिंसा को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ तीर्थ गुरुओं को दिखाया गया है। तीर्थ गुरु मतलब जैन के आध्यात्मिक गुरु जो कि ध्यान की मुद्रा में हैं, जो कमल के फूलों से घिरे हुए हैं। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द पैनल फ्रॉम द जैन टेम्पल इज न्यू दिल्ली इज स्ट्राइकिंग ड्यू टू इट्स डिटेल्ड कर्विंग विच रिफ्लेक्ट द हाई लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री एंड craftsmanship of the period. The depiction often includes various tirthakaras in meditative posture, surrounded by symbolic elements like lotus flower and auspicious symbols. The messages carried by this panel include the importance of meditation, non-violence अर्थात अहिंसा and the pursuit of spiritual knowledge. ये था पार्ट 1 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पार्ट 2 वीडियो को क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।